वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है। हमसे कहा जा रहा है सबसे पहले कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोस्तों एक ट्राइंगल आइसोसेलेस तभी होता है जब उसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो लेट्स से यहां पर एबीसी ट्राइंगल में एबी और एसी साइड आपस में इक्वल है। इसी तरीके से जो डीबीसी ट्राइंगल है वो भी आइसोसेलेस है। तो मान लेते हैं कि यहां पर इस ट्राइंगल में डीबी और डीसी साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर ही लाई कर रहे हैं जो कि है बीसी। उसके बाद हमसे बोला गया है एंड व्हाट इज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, यानी कि बीसी के ऊपर देखा जाए तो ए और डी वर्टिसेस है, सेम साइड पर है ना। तो हमसे कहा जा रहा है कि इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, यानी कि अगर मैं एडी को एक्सटेंड करूं ताकि वो बीसी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो हमें सबसे पहले ये शो करना है कि जो ट्राइंगल एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के। वैसे तो दोस्तों इसके देखिए क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, बट सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर फोकस करेंगे। देखिए हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हम उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी सबसे पहले क्या पता लग रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो पहले ट्राइंगल की एबी साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की एसी साइड के इक्वल है। उसके बाद जो बीडी साइड है वो डीसी के इक्वल है, ये भी गिवन था। और क्या मिल रहा है यहां पर दोस्तों, हाँ दोनों ट्राइंगल्स में जो एडी साइड है वो तो कॉमन है, सो एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड। तो यहां पर मुझे इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और इन 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं ये कह सकता हूं ना कि जिन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं उसकी फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं। और दोस्तों ये हम जानते हैं ना, जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट इसकी नेमिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने रखा ट्राइंगल एबीडी। इस कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं और उसमें भी हम सबसे पहले एंगल को देखते हैं दोस्तों, बट यहां पर एंगल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर हम ये करते हैं, हम किन्हीं दो साइड्स का पेयर पिक करते हैं। लेट्स से मैंने दोनों ट्राइंगल्स की फर्स्ट 2 साइड्स का पेयर पिक किया, दैट इज AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में देखिए AB और BD में क्या कॉमन है, B, और राइट हैंड साइड में देखिए AC और DC में क्या कॉमन है, C। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। देखा एंगल की इंफॉर्मेशन मिली। और स्टूडेंट्स अब देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में B कहां लाई कर रहा है, सेंटर में। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो सी है वो भी सेंटर में आएगा। तो बस जैसे हमें एंगल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, उसके बाद तो हम साइड्स की हेल्प से नेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन को दोबारा देखूं, ए बी ए सी के इक्वल है और दोस्तों अभी अभी हमने देखा ना कि जो बी है वो सी के इक्वल है। अब अगर बी सी के इक्वल है तो ए के इक्वल हो जाएगा ना। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो ए है वो सबसे पहले आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो ए है वो भी सबसे पहले आएगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड ट्राइंगल में हमने ए और सी को तो फिक्स कर दिया, क्या रह गया डी। तो दोस्तों और पोजीशन कौन सी वैकेंट है, लास्ट। तो यहां पर हम डी को लास्ट में प्लेस कर देंगे। तो नेमिंग क्या हुई, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो देखा कितना सिंपल था। अब आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। शो करना है कि ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब अगेन दोनों कॉन्ग्रुएंट हमें शो करने हैं दोस्तों, तो हम इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो एबी साइड है वो एसी के इक्वल है। और क्या पता लग रहा है, हाँ दोनों ट्राइंगल्स में जो एसी साइड है वो कॉमन साइड है, तो एसी इज इक्वल टू एसी कॉमन साइड। और स्टूडेंट्स और देखते हैं, अगर मैं साइड्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं और तो बीपी और पीसी दो साइड्स रह गई हैं, बट इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर एंगल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल बी और सेकंड ट्राइंगल के एंगल सी की बात करूं तो इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पी एंगल की बात करें तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और लास्ट एंगल कौन सा रह गया, एंगल ए। दोस्तों ये जो एंगल है ये उन दो ट्राइंगल्स में भी तो आ रहा है जिसको मैं अभी अभी कॉन्ग्रुएंट करके आया हूं फर्स्ट पार्ट में। और स्टूडेंट्स यही तो वो दो ट्राइंगल्स थे, दैट इज ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उस एंगल में एंगल ए भी तो आएगा। देखिए कैसे, उसको नेमिंग की हेल्प से देखेंगे कि जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है। और स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो एंगल ए वो क्या है, बीएडी एंगल, और सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो एंगल है वो है सीएडी एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स उन दो ट्राइंगल्स में भी आ रहे हैं जिसे मैं अब कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। बस हम यहां पर बीएडी एंगल को बीएपी भी तो कह सकते हैं, इसी तरीके से सीएडी एंगल को हम सीएपी भी कह सकते हैं, बात तो एक ही है। सो एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी, और इसका रीजन क्या होगा जो हमने ब्रैकेट में देखिए लिख दिया। तो दोस्तों यहां पर मुझे दो ट्राइंगल से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और इन 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब मैं ये कह सकता हूं ना कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल की एबी और एपी साइड दूसरे ट्राइंगल की एसी और एबी साइड के इक्वल है। और इन दोनों
साइड्स के बीच में आने वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। और दोस्तों जब भी ऐसा कोई केस आता है जब दो ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहां पर भी नेमिंग का आपको खास ध्यान रखना है एंड आई होप आपको नेमिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब चलिए थर्ड पार्ट को रीड करते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा गया, हमसे यहां कहा गया कि हमें सबसे पहले शो करना है कि जो AP है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल P, यानी कि मुझे दोनों चीजें शो करनी है। तो पहली चीज पर फोकस करते हैं कि जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब यह है कि एंगल A टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इन शॉर्ट मुझे शो करना है कि जो एंगल BAP और एंगल CAP आपस में इक्वल है। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के हमारे चैप्टर में जब भी हम किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल शो करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो दो एंगल्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, फिर हम उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। बिकॉज हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जिन दो एंगल्स को मैं इक्वल करना चाहता हूं वो दो एंगल्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं BAP एंगल की बात करूं दोस्तों, ये एक ट्राइंगल का एंगल है दैट इज एंगल ABP। और अगर मैं CAP एंगल की बात करूं तो ये भी एक ट्राइंगल का एंगल दैट इज ट्राइंगल ACP। और जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दो ट्राइंगल्स वही तो हैं जिसे मैं अभी अभी सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट करके आया हूं। तो कॉन्ग्रुएंट करने की तो जरूरत नहीं है, ये तो हम सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे और उन एंगल्स को हम नेमिंग के हेल्प से देखेंगे। देखिए कैसे, जो एंगल A है वो एंगल A के इक्वल होगा। तो जरा देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल A क्या होगा, BAP, और सेकंड ट्राइंगल में एंगल A क्या होगा, एंगल CAP। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और यही तो मुझे शो करना था। और इसका रीजन क्या होगा, CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। बट हमें एक और चीज भी शो करनी है कि जो ये AP लाइन है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि अब मुझे शो करना है कि जो एंगल BDP और एंगल CDP दोनों इक्वल हैं। अब अगेन दोस्तों दो एंगल्स इक्वल करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दो एंगल्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, फिर हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं BDP एंगल को देखूं तो ये एक ट्राइंगल का एंगल है दैट इज ट्राइंगल BDP। और अगर मैं CDP एंगल को देखूं तो ये भी एक ट्राइंगल का पार्ट है दैट इज ट्राइंगल CDP। अब दो ट्राइंगल्स मुझे मिल चुके हैं तो आइए इसे पिक करते हैं और देखते हैं इन्हें कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले दोस्तों जो BD है वो CD के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में जो DP साइड है वो कॉमन है। और हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं थर्ड साइड के बारे में देखना चाहूं, क्या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट ट्राइंगल की थर्ड साइड है BP एंड सेकंड ट्राइंगल की थर्ड साइड है CP। क्या इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास। दोस्तों देखिए, अगर इन दोनों साइड्स को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों साइड्स इन दो ट्राइंगल्स की भी तो साइड्स हैं दैट इज ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। और इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी अभी तो सेकंड पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया था और हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो आइए इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करते हैं दैट इज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इनकी नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। कैसे, जो AB है वो AC के इक्वल होगा, ये तो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद BP जो है वो CP के इक्वल होगा और यही तो मुझे चाहिए था। ये दोनों साइड्स उन दो ट्राइंगल्स में भी तो आ गई हैं जो इन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। सो BP इज इक्वल टू CP। तो दोस्तों मुझे अब इन थ्री इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या पता लगा कि जिन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं उसमें से पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं। और हमें जानते हैं जब भी ऐसा होता है तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोस्तों हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल BDP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सही है दोस्तों, अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो कर दिए, बट मुझे क्या शो करना था, मुझे तो ये शो करना था ना कि जो एंगल BDP और एंगल CDP दोनों इक्वल हैं, तभी तो मैं कह पाता ना कि जो AP लाइन है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। अब दोस्तों जिन दो एंगल्स को मैं इक्वल करना चाहता हूं वो दो एंगल्स इन्हीं दो ट्राइंगल्स में तो आ रहे हैं जिसे मैंने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट किया है। तो हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उसे हम नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। तो जैसे कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, उसके बाद एंगल D के इक्वल है। तो जरा देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल D क्या होगा, एंगल BDP, और सेकंड ट्राइंगल में एंगल D क्या होगा, एंगल CDP। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि जो AP लाइन है एंगल D को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तभी तो हम कहेंगे कि जो AP है उसने एंगल D को बाइसेक्ट किया। सही है दोस्तों, थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमें शो करना है कि जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं कि जो AP लाइन है मुझे शो करना है कि AP लाइन BC का बाइसेक्टर है, यानी कि AP लाइन BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इन शॉर्ट मुझे शो करना है कि जो BP है वो CP के इक्वल है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया दोस्तों, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि जो AP लाइन है वो BC पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि मुझे ये भी शो करना होगा कि जो एंगल APB और एंगल APC दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं BP इज इक्वल टू CP शो करूंगा।
कैसे शो कर सकते हैं, सोचिए जरा। अब मुझे ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स को इक्वल शो करना है, दैट इज बीपी एंड सीपी। और दोस्तों हम अब तक इस ट्राइंगल्स के चैप्टर में जब भी किन्हीं दो साइड्स को इक्वल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन दो साइड से बनने वाले ट्राइंगल्स को सर्च करते हैं और उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो चेक करते हैं कि बीपी साइड किस ट्राइंगल की साइड है। बीपी को देखा जाए तो यस, ये ए बीपी ट्राइंगल की साइड है, और सीपी को देखा जाए ये एक और ट्राइंगल की साइड है, दैट इज एसीपी। और दोस्तों इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी हमने सेकंड पार्ट में ही तो कॉन्ग्रुएंट शो किया था, और इन दोनों ट्राइंगल्स का कितना यूज हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ही तो होंगी, तो ए बी इक्वल होगा एसी की, बट ये मुझे नहीं चाहिए। बीपी इक्वल होगा सीपी की, हाँ ये मुझे चाहिए। सो बीपी इज इक्वल टू सीपी, और रीजन क्या होगा, सीपीसीटी। चलिए दोस्तों बीपी इज इक्वल टू सीपी तो शो कर दिया, अब मुझे शो करना है कि जो एंगल एपीबी और एंगल एपीसी दोनों 90 डिग्री के। अब दोनों एंगल्स की वैल्यू जो 90 डिग्री मुझे शो करनी है, ये दोनों एंगल्स बीसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, राइट। और हम जानते हैं कि एक लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों एंगल्स को प्लस किया जाएगा, यानी कि एंगल एपीबी और एंगल एपीसी, तो जो टोटल एंगल बनेगा लाइन पर वो कितना होगा, 180 डिग्री का। और इसका रीजन हम जानते हैं, लीनियर पेयर। तो स्टूडेंट्स दो एंगल्स जिनकी वैल्यू को 90 डिग्री में शो करना चाहता हूं, उसके बीच में एक रिलेशन तो आ गया, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकालें। तो देखिए ये जो दो एंगल्स है जिसकी वैल्यू को मैं 90 डिग्री शो करना चाहता हूं, ये दो एंगल्स दो ट्राइंगल्स के पार्ट है। अगर मैं एपीबी एंगल को देखूं तो वो एपीबी ट्राइंगल का पार्ट है, और एपीसी एंगल एपीसी ट्राइंगल का पार्ट है। और स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, ये हम जान चुके हैं। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के, और एंगल पी एंगल पी के इक्वल होगा। तो देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल पी क्या है, एंगल एपीबी, और सेकंड ट्राइंगल में एंगल पी क्या होगा, एंगल एपीसी। दोनों आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अब अपने रिलेशन में एंगल एपीसी की जगह एंगल एपीबी लिख सकता हूं ना, बिकॉज दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो चलिए एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एंगल एपीबी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। सो एंगल एपीबी की वैल्यू तो आ गई, तो एंगल एपीसी क्या होगा, तो जरा देखिए अभी तो मैंने आपको बताया ना कि एंगल एपीबी और एंगल एपीसी दोनों आपस में इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री ही तो होगी, तो यही तो हमें शो करना था। चलिए दोस्तों देखा हमने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स को कितने सिंपल तरीके से सॉल्व किया। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।